मामला हिलसा 5 दिन पूर्व हिलसा अनुमंडल के तिलहाड़ा क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी सोनल भारती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रेम प्रसंग में सोनल की हत्या किए जाने का पुलिस ने दावा किया है। गुरुवार की शाम को डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि बीते 29 अक्टूबर की रात में सोनल भारती को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। कांड में तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के साथ मृतक के मोबाइल के सहारे पता चला कि गया जिले के खजरसराय थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव में निवासी कैलू रविदास के पुत्र राहुल रविदास एवं इनकी पत्नी खुशबू कुमारी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। राहुल रविदास एवं पत्नी खुशबू कुमारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद गहन पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना का मुख्य कारण है कि सोनाली भारती पटना में बिजली विभाग में अनुबंधन पर काम करती है। इसी दौरान खुशबू कुमारी से प्रेम हो गया। जब खुशबू की शादी हुई उसके बाद उसके पति राहुल रविदास प्रेम प्रसंग के बारे में पता होने के बाद पति के द्वारा खुशबू को मारपीट किए जाने लगा। तभी खुशबू कुमारी प्रेम प्रसंग के बारे में पूरी आपबीती पति को बताया, जिसके बाद पति और पत्नी ने दोनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पूर्व की भांति खुशबू ने घटना के दिन फोन कर मिलने के बहाने बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दिया। न्यूज क्राइम 24 के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। मंडल के तलहाड़ा थाना में सोनल भारती हत्याकांड हुआ था सर, उसका उद्भेदन करें। देखिए, जैसे आपको जानकारी है कि यह 29 अक्टूबर की ही घटना है। रात्रि में देर रात्रि की यह घटना है और सुबह में हम लोगों को जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति जो सैदपुर का है उनकी हत्या गोली मार के की गई है। इसका बाद में हम लोगों ने उसका डिटेल में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। उसी दिन से ही उस अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि उसके साथ में सोनल भारती के साथ में एक लड़का जो नवीन नाम का लड़का है, जो उसका खास दोस्त है, वो भी उस खंधा में गया था और वो खंधा में दूर में ही रुका था। जैसा कि नवीन कुमार ने बताया था कि हमको दूर में रुका था, रोकने के बाद लड़का ने आगे बढ़ा था और बढ़ने के बाद उसके साथ गोली मारी गई थी। गोली मारने की घटना उसके महज 4-5 मिनट के अंदर बाद में ही हुआ। बाद में नवीन कुमार ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को ही बताया कि इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया नवीन कुमार को शक की नज़र से ही देखा जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही अन्य अनुसंधान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया था और डिटेल में अनुसंधान कर रहे थे कि घटना आखिर हुई थी, कैसे हुई और क्यों हुई। यह प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई थी वो अज्ञात दर्ज कराई गई थी। तो कुल मिलाकर के यह कांड ब्लाइंड केस था और ब्लाइंड केस को उद्भेदन करना था। इसी क्रम में हम लोगों ने मानवीय अनुसंधान प्रारंभ किया, हर एक बिंदु पर अनुसंधान प्रारंभ किया, तकनीकी अनुसंधान भी साथ में करी। उस अनुसंधान के क्रम में जानकारी यह मिली कि उस लड़की जो एक सोनल भारती है, सोनल भारती का एक लड़की खुशबू कुमारी के साथ में अवैध संबंध पूर्व से था। खुशबू कुमारी वो लड़की है जो कि उसके माता पिता दोनों सोनल भारती के ही परिवार में पूर्व से ही आकर के काम करते थे। उसके खेत में एक तरह से मजदूरी करते थे और उनके बच्चे, उनके जो बच्चे हैं सोनल भारती के यहाँ ही, खुशबू सोनल भारती के पिताजी का नाम संजय प्रसाद है। तो खुशबू कुमारी कुछ 6 भाई बहन भी उनके यहाँ कहीं कहीं काम करता था। इसी क्रम में सोनल भारती का खुशबू कुमारी के साथ में संबंध बन गया और एक आपस में घनिष्ठ संबंध होते होते एक प्रेम प्रसंग में उत्पन्न हो गया। जैसा कि खुशबू कुमारी ने बताई कि हमारे साथ में उन्होंने गलत संबंध बनाया था या गलत संबंध उनके साथ में हुआ, जैसा उन्होंने बताया। बाद में खुशबू कुमारी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद खुशबू कुमारी की राहुल कुमार नाम का लड़का है जो नवडीहा का है, गया जिला खिजरसराय थाना क्षेत्र, वहाँ शादी हुई 1.5 साल पहले। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी।